हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एओडी का ही कंटिन्यूएशन है वो। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर का नाम है। मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, अब ये चैप्टर है ना, कैलकुलस का ये चैप्टर देखा जाए तो इसी को अपन अपनी लाइफ से एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपन कुछ भी करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग है वगैरह वगैरह, तो इन बिजनेस में अपने को मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ एनालिसिस वगैरह करना पड़ सकता है कई बार। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने सब में बड़ी मदद करता है। सपोज करो तुम कोई बिजनेस करते हो, तुम्हारी कुछ इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करना है वगैरह वगैरह, वो अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में दो टर्म्स आ रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मतलब होता है सबसे बड़ा, मिनिमा मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो आते हैं कुछ डेफिनेशंस वगैरह पर कि एग्जैक्टली मैक्सिमा से इनका क्या मीनिंग है, मिनिमा से इनका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो लिखते हैं अ फंक्शन इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम, टू हैव अ maximum at x is equals to a if a function is said to be have maximum at x is equal to a। मतलब बोलना ये x is equal to a पर मैक्सिमम है तो वो कब होगा। ठीक है, तो if f of a is greater than every other value assumed by f of x in the immediate neighborhood of x is equals to a। मतलब कुल मिला के ये इतनी सी बात बोल रहना चाहता है कि अगर f ऑफ x मैक्सिमम है x इज इक्वल्स टू a पर, f ऑफ x अगर मैक्सिमम है x इज इक्वल्स टू a पर, तो x इज इक्वल्स टू a पर जो वैल्यू आए वो मैक्सिमम होनी चाहिए इसके नियर नेबरहुड में। मतलब जस्ट क्लोजली अप्रोच करो तो वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखा जाए, मैं यहाँ चेक करने निकला तो इसके नेबरहुड में क्या ये सबसे बड़ा है? नहीं। इसके नेबरहुड में क्या ये सबसे बड़ा है? नहीं। कौन है ऐसा जो अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है, मतलब इधर भी बड़ा हो और इधर भी बड़ा हो? तो वो पॉइंट है ये। तो नियरेस्ट नेबरहुड की बात की हुई है ना, मतलब एकदम इमीडिएट नेबरहुड की, तो बहुत क्लोजली अप्रोच करते हैं a माइनस एच पर और a प्लस एच पर देखते हैं अपन। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन क्या बनती है कि f ऑफ a अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो f ऑफ a माइनस एच से भी बड़ा होना चाहिए एंड f ऑफ a प्लस एच से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा, यानी कि f ऑफ a इससे इस पर जो वैल्यू आ रही है उससे भी बड़ी है, इधर से भी बड़ी आ रही है, तो वो मैक्सिमा होगा। Similarly, condition for minima at x is equals to a देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब यहाँ मिनिमा मतलब सबसे a पर अगर मैं बात करूँ तो इसके नियरेस्ट नेबरहुड में ये होगा a माइनस एच, ये होगा a प्लस एच। बहुत क्लोजली देखना है अपने को। ठीक है, h टेंस टू नियरली ज़ीरो है, तो अब ये कम है, तो अगर मिनिमा है तो जो f ऑफ a होगा वो छोटा होना चाहिए जस्ट पास वाली वैल्यू पर और दो साइड्स। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम पॉइंट,
समझ रहे हो ना, मैक्सिमम पॉइंट, फाइंड द मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम निकालना है अपने को, कहाँ पर भी हो सकता है वो, उसकी कंडीशंस हमने देखी कि ये होती है कहाँ से डिराइव की, ग्राफ से। अगर ए पर मैक्सिमा है तो अपने नेबरहुड का वो हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, मतलब इधर भी कम वैल्यू, उधर भी कम वैल्यू, इधर भी कम, ये कम, ये कम। सिमिलरली अगर मिनिमा है तो दोनों नेबरहुड से कम रहेगा, ठीक है। हियर एच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज हमें बहुत ही पास में देखना है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप मिनिमा की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसकी कंडीशन होगी ये। अब ये जो टर्म है ना अपने मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, इनका यहाँ पर है लोकल, ठीक है, नेबरहुड वाले मैक्सिमा मिनिमा। ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से नहीं है इनका कुछ लेना देना, इनका बस नेबरहुड से लेना देना है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। द मैक्सिमा the maximum and minimum value of a function are also known as local, इनको जो भी है ना इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल या रिलेटिव भी बोलते हैं कई बार, रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब जो मैक्सिमा बोला जाता है ना तो वो साथ साथ मन में बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा का भी मीनिंग वही होता है, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली मिनिमा का मतलब लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा। They are also known as, they are also called greatest and least value of function relative to some neighborhood, ठीक है। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैक्सिमा और मिनिमा जो है उनका अगर सिंपली लिखा हुआ है तो उनका मीनिंग होता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ है अपना, अपने को एनालाइज करना है इसको फ्रॉम ए टू बी में, ठीक है। ये इधर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बना हुआ है। अब ध्यान करते हैं अपन इधर से उधर अप्रोच करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ए पर हाईएस्ट है या लोएस्ट है, इधर सबसे कम है, ठीक है। बड़े 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 आगे, एक पॉइंट आगे आएगा यहाँ मिलकर, जो अपने आसपास में अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा रहेगा। ये पॉइंट अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लोकल मैक्सिमा या फिर सिर्फ मैक्सिमा। समझ रहे हो ना। मैक्सिमा का मीनिंग मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है, एक नेबरहुड की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, तब होता है वो होता है उसका मीनिंग। फिर यहाँ आए अपन, ये पॉइंट अपने नेबरहुड में सबसे कम है, तो इसको बोलेंगे अपन लोकल मिनिमा, ठीक है। फिर ये क्या होगा आपका मैक्सिमा। कुल मिला के बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमा का मीनिंग पूरे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू नहीं होती है, अब किसी एक डिफाइंड नेबरहुड में उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, ठीक है। ये मिनिमा का, ये
मैक्सिमा का। सिमिलरली ये पॉइंट होगा फिर से मिनिमा का, ये होगा मैक्सिमा का। ठीक है, बराबर ना। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या होता है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द टर्म एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमल और टर्निंग पॉइंट is used both for maxima और मिनिमा। ठीक है, तो जो ये एक्सट्रीमम मतलब अपने को मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए ट्राई करना रहेगा। ठीक है, बराबर ना। एक्सट्रीमम का मीनिंग होता है लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट, मतलब इसको भी एक्सट्रीमम बोलेंगे, इसको भी, सारे के सारे ही अपने लिए क्या है? एक्सट्रीमम है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है, अ मैक्सिमम / मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन may not be the greatest / least value in a finite interval। अब ये क्या बोला है कि मैक्सिमम जो आएगा, जो मैक्सिमा आएगा, वो जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हो, उसके मैक्सिमम वैल्यू हो इन अ फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो इसको समझते हैं अपन। तो ये बना दिया मैंने मैक्सिमम, ये पॉइंट मैक्सिमा का है ना, और फिर मैंने ग्राफ को खींच दिया कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरवल डिफाइन किया मैंने A to B। क्लियरली A to B में ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, तो अब अपना पॉइंट ये है कि इस इंटरवल में कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका मैक्सिमा आया वो हाईएस्ट रहे। उसके अलावा भी ऐसे पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं जहाँ पर फंक्शन हाईएस्ट हो। सिर्फ इसका मीनिंग इतना होता है कि नेबरहुड में मैक्सिमम है। ठीक है, बराबर। ठीक है, अगला पॉइंट है, अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू may be greater than a maximum value। अब आप बोल रहे होंगे कि मिनिमम मैक्सिमम से बड़ा कैसे हो सकता है, तो उसको भी आप ग्राफ से देखिए। ठीक है, एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है? ये है आपका मैक्सिमा, बराबर ना। लेकिन ये क्या है? मिनिमा है ना। अब देखिए, ये है मैक्सिमा, ये है मिनिमा, येट ये मिनिमा मैक्सिमा से बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर भी,
सही है ना। और ध्यान देना ये क्या है, ये मिनिमा है, ये तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपना मिनिमा है। तो अपन ने लिखा कि मैक्सिमा बस उसका नाम है, इस नेबरहुड में वो मैक्सिमम है। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जो मैक्सिमा आया वो मैक्सिमम रहे। कई बार मिनिमा भी मैक्सिमम से बड़ा हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोकल मिनिमा इस मैक्सिमा से बड़ा है, जबकि इसका नाम मैक्सिमा है। तो इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, कभी नहीं बोलना अपने को कि मैक्सिमा हमेशा बड़ा ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमा एंड मिनिमा occurs alternatively and between two consecutive maximum value to maxima. There is minima एंड वाइस वर्सा। इसका भी आपको यहाँ पता लग जाएगा, ये था मैक्सिमा, ये था मिनिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। अब ध्यान देना हमने ये पॉइंट लिखा है कि दो मैक्सिमा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन लिखना भूल गया। मैक्सिमा अकर्स अल्टरनेटिवली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर यहाँ पर फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटिवली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड बिटवीन टू मैक्सिमा देयर इज मिनिमा एंड वाइस वर्सा। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा ज़रूर रहेगा। सिमिलरली दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा ज़रूर आएगा। अपना पॉइंट ये था, ठीक है, बराबर। तो ये हो गई डेफिनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। आगे चल के और भी पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। मैक्सिमा क्या सर ऐसा ज़रूरी है क्या कि सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा हो? कई बार मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं होगा, तीसरी चीज़ हो जाएगी, उसको अपन तभी सीखेंगे, ठीक है। अब आगे का स्टार्ट करते हैं। टेस्ट, हेडिंग डालना, टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा when f of x is differentiable, when f of x is differentiable। तो इसमें फिर अंडर हेडिंग है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और फिर अगली हेडिंग रहेगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx से कैसे पता लगाना है मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो मैंने कहा कि एक आप सिंपल ग्राफ लीजिए और फिर एनालाइज करेंगे अपन अपना आपके सामने ही, ठीक है। ये लिया ग्राफ। अब मैंने अपने आँखों से देख के पता लगाया कि ये है मेरा मैक्सिमा, ये क्या है मैक्सिमा। तो मैक्सिमा पर क्या हो रहा है वो समझता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर हो रखा है एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट, मतलब स्लोप ज़ीरो, मतलब dy बाई dx कितना आएगा इस पॉइंट पर ज़ीरो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने थोड़ा और सोचा कि यार ये मैक्सिमम कैसे बना होगा। कोई चीज़ बढ़ रही होगी और अगर बढ़ती ही जाती तो ये मैक्सिमम होता ही नहीं, मतलब इस पॉइंट के बाद आके उसने घटना शुरू कर दिया होगा, बराबर ना। पहले मतलब बढ़ रही थी, पहले इंक्रीजिंग होगी, अगर इंक्रीजिंग ही रहती तो यहाँ मैक्सिमा आते ही नहीं, मतलब इसके बाद इसको घटना शुरू करना होगा। तो
कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पक्का मैक्सिमा होगा। समझ रहे हो ना? ए से कम पर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, या फिर डी वाई बाई डी एक्स का नाम ही नहीं लेता हूँ, ए से कम पर इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, ए के बाद फिर डिक्रीजिंग। इसका मतलब इधर इंक्रीजिंग है, उसका टेस्ट क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, और इन डिक्रीजिंग का मीनिंग डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से जीरो हो गया, नेगेटिव होगा, तो जहाँ पर भी मैक्सिमा आएगा वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो ज़ीरो होगा, साथ साथ डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा, राइट साइड में नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा इधर, अब ये है मिनिमा पॉइंट। मिनिमा मतलब घटते 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 बढ़ेगा, मतलब पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो नेगेटिव टू पॉजिटिव से हुआ है। मिनिमा पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और मैक्सिमा पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब इसको मस्त अच्छे से लिख लेते हैं अपन सिस्टेमेटिकली अपनी लैंग्वेज में, जो भी नोटिस किया है अपन ने वो। ठीक है, तो जो भी समझ में आया है उनको लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। इन द लेफ्ट नेबरहुड, in the left neighborhood of a, फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं f of x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू f of x, ऑफ नेबरहुड ऑफ, क्या लिख रहा हूँ मैं, इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल्स टू a, f of x इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग का मीनिंग दैट इज डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड इन द राइट नेबरहुड of x is equals to a, f of x is decreasing। decreasing का meaning that is dy by dx is less than ज़ीरो। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लियरली एट एक्स इज इक्वल्स टू ए मैक्सिमा था, और मैक्सिमा के लिए ये चीज हुई है ना, clearly there is maxima at x is equals to a, and also we notice that in the left neighborhood of x is equals to a, f of x is increasing at x is equal to a, dy by dx ज़ीरो है। ठीक है, एंड राइट नेबरहुड ऑफ x में f of x फिर डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो ये इस ग्राफ के लिए हुआ, तो सब ग्राफ के लिए ट्रू होगा जहां जहां मैक्सिमा आएगा। क्लियर है ना? अब यही सारी चीजें मिनिमा के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, एक और ग्राफ बना देंगे पीछे क्या जा रहा है अपना। ठीक है, अब बी पर देखेंगे अपन। ठीक है, तो क्लियरली at x is equals to b, there is minima। now in left neighborhood of x is equals to a, f of x गेस करो क्या है, डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, decreasing, that is dy by dx is negative, and at x is equals to a, dy by dx is equal to 0, and for x greater than a, मतलब राइट साइड बड़ा
ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगेन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैसा है उसका, पॉजिटिव है। ये चीज़ नोटिस की अपन ने, और यही अपनी कंडीशन हो गई। यही कंडीशन कैसे हो गई, अगर कोई फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा तो मैक्सिमा आएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो पक्का मिनिमा आएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इंक्रीज होके डिक्रीज तो मैक्सिमा, और डिक्रीज होके इंक्रीज तो मिनिमा। क्लियर, यही बात है और यही कंडीशन है अपनी। ठीक है, कुछ अब इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं अपन जो भी है अपनी। ठीक है, तो हमने एक चीज़ नोटिस ये भी की है कि चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, इन पॉइंट्स पर डी वाई बाई डी एक्स तो ज़ीरो होता ही है। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में उस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता ही है। तो मैं लिख सकता हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके, लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज नेसेसरी condition for both मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ पर मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है। मतलब ये तो नेसेसरी हो गया, सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो किया मस्त आंसर आ गया अपना, नहीं। उससे बस अपने को ये तुक्का लगेगा कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा, दोनों पॉसिबल है अभी के लिए। ठीक है, तो ये नेसेसरी बोला है इसीलिए कि ये तो ज़रूरत है। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है ये, बस ये नेसेसरी है कि उस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, द पॉइंट्स वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कई बार इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स वेनिशेस, ठीक है, आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट। ये भी क्लियर है क्यों बोलते हैं स्टेशनरी, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव होगा डिक्रीज कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, एज क्यों बोल रहे हैं, एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट चेंजिंग, मतलब फिक्स है वो, इसलिए इन पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अब बात ये है कि आप कोई क्वेश्चन करोगे और उसमें सिर्फ इतना सिंपल आया, एफ ऑफ एक्स दिया उन्होंने और पूछ लिया फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आपको स्टेशनरी पॉइंट का मीनिंग नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो करके बस एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, उसको ज़ीरो के इक्वल किया और एक्स निकाल लिया, बस इतने से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्या, जब वो याद होगा स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, तो ये याद रखना। अब अपना बस अपन सारांश लिख लेते हैं जिसको अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या है, फॉर मैक्सिमा कंडीशन क्या है, 8 मैक्सिमा लिखेंगे, 8 मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कंडीशन क्या होती है, एफ डैश ऑफ लेफ्ट साइड ए माइनस एच, मैक्सिमा की कंडीशन निकाल रहा हूँ, तो ए इधर है तो ए माइनस एच इधर होगा, मतलब एफ डैश ए माइनस एच पॉजिटिव है ना, एंड एफ डैश ए प्लस एच नेगेटिव। ठीक है,
तो इस यहाँ से कट करो इसको, ठीक है। ऐसा लिखो, इफ एफ डैश ए माइनस एच मतलब लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव एंड एफ डैश ए प्लस एच इज नेगेटिव, दिस implies at x is equals to a there is local मैक्सिमा। अब ये याद नहीं रहेगा आपको, तो आपको हाथों से करना है। इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। पहले इंक्रीज किया मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया मतलब डिफरेंशिएशन नेगेटिव, तो मैक्सिमा। इफ एफ डैश ए माइनस एच पॉजिटिव नेगेटिव एंड एफ डैश ए प्लस एच पॉजिटिव, मतलब पहले डिक्रीज है ना। ए माइनस एच कहाँ होता है, ये देखिए, ये है ए, तो ए माइनस इधर होगा, ए प्लस इधर होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो पहले हुआ डिक्रीज मतलब नेगेटिव, फिर हुआ इंक्रीज, तो दिस इम्प्लाइज एट एक्स इज इक्वल्स टू ए वी हैव मिनिमा, ठीक है। अब दोनों ही नहीं हुए, ठीक है, अब दोनों ही नहीं हुए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, हाउ एवर इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, दैट इज एफ डैश ए माइनस एच भी पॉजिटिव है एंड एफ डैश ए प्लस एच भी पॉजिटिव है, और ये भी बेचारा नेगेटिव है, और एफ डैश ए प्लस एच भी नेगेटिव है। मतलब वो साइन चेंज ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है, उस नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में। तो x इज इक्वल टू ए पर क्या होगा, देन एट x इज इक्वल टू ए वी हैव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, वी हैव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ मैक्सिमा भी नहीं मिनिमा भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ तो हो रहा है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या है, याद करो, मैंने बताया था पहले। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सच पॉइंट्स लिख लो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं इनको, बोलते हैं सच पॉइंट्स आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मतलब जहाँ पर ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, उन पॉइंट्स को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इस पर भी एकदम बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, बस ये यूज़ कर लिया तो अपने को कैसा होगा, तो ये यहाँ लिखा हुआ है वही यूज़ करना है अपने को, ठीक है। बराबर हाथ चलाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग तो मैक्सिमा, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग तो मिनिमा, बस इतना याद रखना है अपने को। एक एग्जांपल देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा फॉर y is equals to 5x is 5x cube प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो अपने को dy बाई डी एक्स निकालेंगे, अपन ने निकाला dy बाई डी एक्स, तो वो आया 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब आप इसके कर दीजिए फैक्टर्स, तो माइनस 45, 9 5 40, ठीक है। तो 15x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3, तो 3x कॉमन निकाला तो यह आया 5x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन निकाला तो 5x प्लस 3, तो आया 3x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स।
अब आप इसको डायरेक्टली कर दीजिए प्लॉट, ठीक है। तो एक रूट आया -3/5 और एक रूट आया 1/3, ठीक है। अब चला दीजिए साफ, ठीक है। ऊपर वाला मतलब पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव होता है ना, नीचे वाला होता है नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान देना, dy/dx ये आया, उसकी बनाई नंबर लाइन, इधर होगा पॉजिटिव, ठीक है। सपोज करो इंक्रीजिंग पूछा होता, dy/dx ग्रेटर देन 0 सॉल्व करते हैं अपन, तो उसमें आंसर लिखते हैं ऊपर वाला। तो यहाँ क्या हुआ कि dy/dx यहाँ पॉजिटिव है, किधर पॉजिटिव है, 3/5 से कम के लिए पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। अब ऐसा प्लॉट कर लिया। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। dy/dx पॉजिटिव है, dy/dx पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, -3/5 तक इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। तो 8x इज इक्वल्स टू -3/5, पहले dy/dx पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है ना। तो मैं बोलूँगा dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव, dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, दिस implies at x is equals to -3/5 we have local मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो अपने का क्या है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, y मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू -3/5, तो वो होगी 5 टाइम्स -3/5 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स -3/5 का स्क्वायर -3/5। अब आगे बढ़े, इस पर तो देख लिया था अपन ने, अब आगे बढ़े 1/3 पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, तो 1/3 पर dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज लोकल मिनिमा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर लाइन बनानी है और सब काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक और एग्जाम्पल है, इसको आप ट्राई करना। अभी मैं ही कर देता हूँ, फाइंड मैक्सिमा / मिनिमा फॉर y इज इक्वल्स टू x³ -6x² प्लस 12x -5, ठीक है। तो हमने dy/dx निकाला, तो आया 3x² -12x, 3x² -12x प्लस 12, तो कॉमन निकाल लिया मैंने 3, तो यह आया x² -4x प्लस 4, तो ये हुआ आपका x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब dy/dx ऑलवेज पॉजिटिव, रूट्स आया x इज इक्वल्स टू 2, तो अगर वो बनाएंगे अपन तो 2 पर ऊपर ही निकल जाएगा, बराबर ना, मतलब हमेशा पॉजिटिव, सिर्फ 2 पर 0, मीन्स 8x इज इक्वल्स टू 2 क्या मिला अपने को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, वही है, फाइंड द पॉइंट्स
ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम of the function f of x is equals to 12 x raised to power 5 minus 45 x raised to power 4 plus 40 x cube plus 40। ठीक है, तो आप निकालिए dy बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स कितना होगा 60 x raised to power 4 45 इंटू 4 मतलब माइनस 180 एक्स क्यूब प्लस 120 एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 40 का तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स को ढंग से लिखा मैंने तो आया 60, कितना कॉमन आएगा 60 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अरे वाह, ये तो सही चीज़ बन गई, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाना है, तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन ज़ीरो कब है वो, और एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो कब है वो सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप बनाइए नंबर लाइन। नंबर लाइन के लिए सबसे पहले रूट्स, ये है 0, फिर आया 1, फिर आया 2। अब सांप चला लीजिए, देखो इसके लिए भी सांप चलाना पड़ता है, इसके लिए भी सांप चलाना पड़ता है, दोनों के लिए सांप एक तरीके से चलता है। तो ऊपर से सांप चलाया, 2 पर पहुँचे, पावर 1 थी, नीचे आ गए, 1 थी, ऊपर चले गए। 0 पर स्क्वायर है, इवन है पावर, तो ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे। अब इन के लिए इंक्रीजिंग, बराबर ना, इन के लिए इंक्रीजिंग बिकॉज इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा और यहाँ नेगेटिव। इंक्रीजिंग कुछ नहीं, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। अपने को लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, तो अपन इधर से चेक करने निकले। एट एक्स इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव से पॉजिटिव मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एट एक्स इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव दिख रहा है वो, तो मीन्स मैक्सिमा। तो ऑप्शन ऐसा रहेगा, वी हैव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 वगैरह वगैरह। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मीन्स मिनिमम। तो मिल गया अपने को, है ना। अब ध्यान देना, आप बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स तो ज़ीरो कर ही नहीं रहे हो आप, तो वो अंडरस्टूड है। ये डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो किया ही तो है, 3 जगह अपना डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो आया। एक्स को 0 पुट करने पर, एक्स को 1 पुट करने पर, एक्स को 2 पुट करने पर, बट फिर 1 और 2 पर ही मैक्सिमा मिनिमा मिला, 0 पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि इधर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा। ठीक है, क्लियरली। तो इस तरीके से होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन सॉल्व। अगले वीडियो में सीखेंगे अपन सेकेंड डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।